अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी से पहले हमें ना एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जो कि बहुत ज़रूरी है। अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी जैसा कि आप इसको कह सकते हैं बेयकीनी। ये अनसर्टेनिटी क्या है, फिज़िक्स में अनसर्टेनिटी से क्या मतलब है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पर एक मीटर रॉड ड्रा किया हुआ है। मैंने इसको जूम करके बड़ा साइज़ में शो किया हुआ है। आपको पता है मीटर रॉड यहाँ से 0, यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1। तो यहाँ से लेकर ये जौन सा हमारे पास जौन सा है ये 1 सेंटीमीटर है। इसी तरह 1.1, ये देखिए 1.2, 1.3, ऐसे ही चले नीचे कर ले 1.4। ये मीटर आर्ड है। 100 ओन आगे भी है। तो मैं इसकी मेजरमेंट करता हूँ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट क्या होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम वैल्यू जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। देखिए यहाँ से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हैं मीटर आर्ट से, इसको मैंने जूम करके बड़ा करके शो किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब कि 1.1 सेंटीमीटर। अगर इससे कम हो तो हम यहाँ से मेजर नहीं कर सकते। तो जो मीटर आर्ट है इसका लीस्ट काउंट जौन सा होता है, लीस्ट काउंट जौन सा है मीटर रॉड का हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर में है। मैं सपोज़ करता हूँ कि मैंने यहाँ से किसी लेंथ की मेजरमेंट करनी। तो मैं सपोज़ करता हूँ कि ये मेरे पास ये है। मैं इसकी लेंथ की मेजरमेंट करने जा रहा हूँ। मैं सपोज़ करता हूँ इस लेंथ की मेजरमेंट की, ये तकरीबन ये जौन सा आपको नज़र आ रहा है 1.2 से ना, सपोज़ करता हूँ कि यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, मेरा आपसे क्वेश्चन है, या 1.2 से थोड़ी सी आगे आ रही है, हम इसको क्या 1.2 लिखेंगे या 1.3 लिखेंगे? तो मेरा ख्याल है आप सब लोगों का आंसर होगा, क्योंकि ये 1.2 के करीब है तो हम इसको 1.2 लिखेंगे। तो हालांकि हमारे पास 1.2 तो मेजरमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये जो ज़्यादा मेजरमेंट जो इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, ये हमारी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल को प्रोड्यूस कर रही है। अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो आप 1.2 कहेंगे। अगर मैं इन दोनों को मिड में जाता हूँ, जो कि मिड यहाँ पर मिड बनता है, तो मिड से पहले तक मैं इस सारी वैल्यू को 1.2 कहूँगा। जब मिड से आगे जाता हूँ तो 1.3, ये हमने एक रूल। तो ये देखिए, हालांकि ये वैल्यूज़ तो मेजरमेंट तो 1.2 हम लिखते हैं। हम इस जो लेंथ मैंने मेजर की, मैं अगर उसकी वैल्यू लिखता हूँ कि ये 1.2 सेंटीमीटर है, हालांकि 1.2 नहीं है, वो तो तकरीबन यहाँ पर आ रही थी। आगे भी आती तो 1.2, यहाँ पर भी आती तो 1.2। ये जो सी लेंथ है ना, ये मिड से लेकर यहाँ तक है, ये अनसर्टेन है, मतलब कि गैर यकीनी। ये मेजरमेंट जो हमारे पास है वो ज़्यादा मेजरमेंट जो सी है वो गैर यकीनी। हालांकि 1.2 लिख रहे हैं लेकिन वो 1.2 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मैं अगर इसको करूँगा तो यहाँ से लेकर ये मेजरमेंट जो सी है ना वो गैर यकीनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है आप सब लोग जानते हैं कितना होता है, 0.1, 0.1 सेंटीमीटर। तो मैंने इसका हाफ़ लिया है, तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05। तो ये यहाँ से लेकर ये मेजरमेंट जो कि क्या है 0.05, जो कि ज़्यादा होगी तो हम फिर भी हम इसको 1.2 का नाम देंगे। इसी तरह अगर ये कोई किसी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं और वो यहाँ तक आती है तो उसको क्या कहेंगे, 1.1 कहेंगे? नहीं, 1.1 तो ये है। 1.2 कहेंगे? जी 1.2 ही कहेंगे, क्योंकि 1.2 के ज़्यादा करीब है। हालांकि ये 1.2 से कम है तो फिर भी हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, 1.2 कह रहे हैं, हम इसको यहाँ तक कह रहे हैं। तो ये जो सी चीज़ है दिस इज़ कॉल्ड, ये अनसर्टेनिटी प्रोड्यूस करती है। तो अगर
यहाँ पर भी आएंगे तो 1.2 कहेंगे। मिड तक अगर कोई लेंथ आती है तो हम उसको 1.2 का नाम देंगे, हालांकि 1.2 तो लेंथ ये है। तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सा होता है 0.1 होता है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये लेंथ जो सी है ना, ये हमारे पास जो सी है 0.05 है। उसको प्लस का कह दिया, इसको माइनस का कह दिया। तो ये टोटल जो सी लेंथ अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ जो सी होगी ये हमारे पास कितनी बनेगी 0.1। ये लेंथ हमारे पास गैर यकीनी है, मतलब कि इसमें गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करती है। ये जो सी इसका डबल या इसका डबल या इस कंप्लीट लेंथ को जो कि 0.1 बनती है, इसको नाम दिया जाता है फिज़िक्स में एब्सलूट अनसर्टेनिटी। हमने इसको नाम दिया एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ से लेकर ये लेंथ जो कि 0.1 सेंटीमीटर है, ये किसके बराबर है? ये तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। तो अब मैंने सपोज किया, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक किसी चीज़ की मेजरमेंट की है, मैंने उस लेंथ की मेजरमेंट की है, वो आपके पास आती है 1.2। अगर हम उसको मीटर रॉड से मेजर कर रहे हैं तो हमें वो जो अनसर्टेनिटी है उसको उसके साथ लिखना होगा, जो कि आपके पास ही है। इसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी है, या हम इसको लीस्ट काउंट कहते हैं। ये वाली जो सी वैल्यू है, दिस वैल्यू इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू। तो आई होप सो कि अब आपको अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट बात को अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। जब अनसर्टेनिटी की बात समझ आती है तो फिर हम आगे की तरफ जाते हैं और प्रिसीजन के बारे में अब हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लीस्ट काउंट के बारे में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लीस्ट काउंट वो मेजरमेंट होती है जो कि इंस्ट्रूमेंट कम से कम मेजरमेंट जो कि इंस्ट्रूमेंट करने की एबिलिटी रखता है, दिस इज़ कॉल्ड इट्स अ लीस्ट काउंट। अब देखें मीटर रॉड का लीस्ट काउंट हमें सबको पता है 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर का जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। और अगर मेरे पास स्क्रू हो तो उसका 0 पॉइंट। मैं सपोज़ करता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, वहाँ से आपको बात ये क्लियर हो जाएगी। मैं सपोज़ करता हूँ, सपोज़ के मैं इसकी थिकनेस को मीटर रॉड से मेजर करता हूँ, या इस चाक की थिकनेस को, ये जो चीज़ है इसकी थिकनेस को मीटर रॉड से मेजर करता हूँ। मैं सपोज़ करता हूँ ये 2.4 सेंटीमीटर आती है। अगर इसी ही को मैं वर्नियर से मेजरमेंट करूँगा तो पॉसिबल है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ये शो करेगा। मैं इसको 6 कहता हूँ सेंटीमीटर। और अगर इसी को मैं स्क्रू से करूँगा तो ये आ जाएगा 2.4, सपोज करता हूँ 47 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अगर आपको ये ना भी बताया जाए, जस्ट ये वैल्यू गिवन हो, तो आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट कौन सा इंस्ट्रूमेंट शो करता है, वो स्क्रू करता है। तो ये हमें पता है कि ये वैल्यू कहाँ से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, स्क्रू किस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं, स्क्रू केस से मेजरमेंट कर रहे हैं। अच्छा बेटा, अब हमने प्रीसीजन की डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिख, आ प्रीसाइज मेजरमेंट हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। प्रीसाइज मेजरमेंट वो होती है जो कि जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या हो, कम हो। मुझे बताएं, ये भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट एक ही बात है। तो इन तीनों में से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसकी कम है, लेस कम है, तो आप कहेंगे कि स्क्रू। तो ये जोन सा है, स्क्रू जोन सा होता है, ये मोर प्रीसाइज होता है एज कंपेरेटिव टू वर्नियर या मीटर रॉड, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या उसका लीस्ट काउंट क्या है, कम है। ये प्रीसीजन जोन सी होती है, ये इंस्ट्रूमेंट की ये करैक्टरिस्टिक है। अच्छा अब देखें, जिसका लीस्ट काउंट क्या होगा, कम होगा, उसकी प्रीसीजन जोन सी होगी वो क्या होगी, वो होगी
ज़्यादा। तो लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक ही बात है। लीस्ट काउंट कह लें यहाँ, ए से एब्सोल्यूट और यू से अनसर्टेनिटी एक ही बात। लीस्ट काउंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम, प्रिसीजन ज़्यादा। लीस्ट काउंट ज़्यादा जैसे ये, और इसकी प्रिसीजन कम। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो इनके दरमियान इन्वर्सली रिलेशन है। ये बुक से रिलेटेड नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सेकंड डेफिनेशन आखिर पे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। एक तो बुक वाली ये डेफिनेशन है, लेकिन की बुक के ऊपर ये डेफिनेशन लिखी हुई है। सेकंड प्रिसीजन ही की डेफिनेशन है। हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू आर टू बी ईच अदर। ये बातें हम बाद में लास्ट पे डिस्कस करेंगे, ये डेफिनेशन। दूसरा देखें एक्यूरेसी क्या होती है। एंड एक्यूरेसी को समझने के लिए हमें ना फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बेसिकली एक फार्मूला है, अच्छी तरह याद कर लें। अगले जितना भी टॉपिक है ना उनमें बार बार ये आएगा। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है मेरे पास, इसका फार्मूला लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, ये दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, जस्ट आपने क्या करना है, लीस्ट काउंट ऊपर वाला मेजर्ड वैल्यू और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दिस इज़ कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी बार बार हमारे पास आएगी, ये बाकी बातें हम बाद में डिस्कस करते हैं इसके। अच्छा, तो कहता है एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट मेजरमेंट हैज़ वो होती है जिसका फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या हो, कम हो, या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी, उसको हम एक्यूरेट वैल्यू कहेंगे। ये सेकंड डेफिनेशन भी बाद में। तो अब हमने देखना है आगे, मैंने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल से हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल 1 मैंने इसको नाम दिया है। एग्जांपल 1 में कहता है मेजरमेंट, ये एग्जांपल एक स्टेटमेंट हमारी, मेजरमेंट टेकन बाय मीटर रॉड इज़ रिकॉर्डेड एज 25.5 सेंटीमीटर। मतलब कि मीटर रॉड से आपने एक पैमाइश की और वो है 25.5 सेंटीमीटर। तो मेजर्ड वैल्यू क्या हुई ये। जब उससे मीटर रॉड कह दिया तो हमें उसकी लीस्ट काउंट का हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया है 0.5 सेंटीमीटर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट आपके पास ये है और मेजर्ड वैल्यू ये है। ये लीस्ट काउंट आ गया, मेजर्ड वैल्यू आ गया 20.5 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे 0.4%। तो ये बात रखें, इस मेजरमेंट के मुताबिक इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.4% है। अब दूसरी एग्जांपल करते हैं तो डेफिनेशन मज़ीद क्लियर हो जाएगी। कहता है, ये एग्जांपल 2 है, मेजरमेंट इज़ टेकन बाय वर्नियर कैलिपर इज़ रिकॉर्डेड एज, इतनी रिकॉर्ड की गई है, बुक के अंदर एग्जांपल दी गई है। तो ये रिकॉर्ड वैल्यू आपके पास जो मेजर्ड वैल्यू इतनी है, लीस्ट काउंट वर्नियर का वर्ड यूज़ कर दिया तो लीस्ट काउंट 0.01 आ गया। तो ये 0.01 हमारे पास लीस्ट काउंट, मेजर्ड वैल्यू 0.45 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप कैलकुलेटर से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है, 2%। तो मैं अगर आपसे पूछूं इन दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, तो ये डेफिनेशन के मुताबिक अब हम देखते हैं। ये डेफिनेशन जो हमें बता रही है एन एक्यूरेट वैल्यू हैज़, वो एक्यूरेट वैल्यू कहलाएगी जिसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या हो, कम है। तो इन दोनों में से मीटर रॉड की पैमाइश में से परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये है और वर्नियर में से ये है। तो इन दोनों में से कम कौन सी है, तो 0.4% जो सी है, 0.4% जो सी है कम है। तो इन दोनों में से एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है जो कि हमने मीटर रॉड से क्या किया है, मालूम किया है। अच्छा, अब हम ना दूसरी डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं। मैंने प्रिसीजन की भी 2 डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन ये मैंने कहा था ये आखिर पे डिस्कस करेंगे। और इसी तरह हमने एक्यूरेसी के भी 2 डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। अच्छा, कहता है प्रिसीजन की डेफिनेशन पहले बताने जा रहा हूँ। हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू आर टू ईच अदर, मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के कितने पास है। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसा कि आप में से बहुत से लोगों ने निशानाबाजी की होगी, मीन्स कि आप किसी सैर तफरी पे जाते हैं, वहाँ पर एक आदमी बोर्ड के ऊपर इस तरह के सर्कल बने होते हैं और उसके पास गन होती है और ये दरमियान वाला आपका टारगेट होता है। आपको ये कहता है कि आपने इस टारगेट को हिट करना है। आपको 1 2 3 4 एरो देता है। आपके पास
तीर कमान होती है और 4 एरो आपको देता है। आप में से एक स्टूडेंट्स क्या करता है, चारों एरो, पहले एरो को लगाता है वो यहाँ पे लगता है, ये उसकी एक्यूरेट वैल्यू, असल ट्रू वैल्यू ये है, यहाँ पे उसने हिट करना है, टारगेट ये है। पहला उसको लगाता है ये, दूसरा एरो लगाता है वो इधर लगता है, तीसरा एरो इधर लगाने की इधर कोशिश करता है वो यहाँ पे लगता है, चौथा भी इधर लगता है। तो ये चारों वैल्यूज़ एक दूसरे के क्या हैं, पास पास हैं। तो प्रिसीजन की डेफिनेशन अब आपको ये प्रिसीजन, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू आर टू ईच अदर, ये चारों की चारों वैल्यू जो को हम मेजर करने जा रहे हैं वो एक दूसरे के पास है, तो इसको हम नाम देंगे प्रिसाइज। ये जो काम है उसने किया, उसने प्रिसाइज किया हुआ है। एक्यूरेट क्या है, एक्यूरेट की डेफिनेशन है हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू आर टू द एक्चुअल वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के कितनी पास है। मेजर्ड वैल्यू मतलब कि हमने टारगेट यहाँ पे करना था लेकिन सारे के सारे टारगेट से दूर जा रहे हैं। एक्चुअल वैल्यू तो ये है मेरे पास, एक्चुअल यहाँ पे चाहते हैं, एक्चुअल ये है, तो एक्चुअल से दूर है। हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू आर टू द एक्चुअल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितनी पास है, तो एक्चुअल वैल्यू के एक भी पास नहीं है, तो एक्यूरेट, इस केस में एक्यूरेसी नहीं है, ये क्रॉस बता रहा है, प्रिसीजन है। अच्छा, अब आप में से एक स्टूडेंट क्या करता है, उसको दिया जाता है तीर कमान दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि आप के पास 4 एरोज हैं, 4 तीर हैं, आपने लगाना, वो चारों के चारों इस टारगेट पे थ्रो कर देता है, चारों के चारों टारगेट लगते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू की डेफिनेशन क्या है कि जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे के पास होनी चाहिए। तो क्या चारों वैल्यू एक दूसरे के पास है? जी हाँ, ये प्रिसीजन की डेफिनेशन के मुताबिक कि चारों वैल्यूज़ जो सी हैं वो एक दूसरे के पास पास होनी चाहिए, पास पास है। एक्यूरेट की डेफिनेशन ये है कि जो वैल्यूज़ हैं वो असल टारगेट के पास है। जी हाँ, ये चारों की चारों वैल्यू असल टारगेट के पास है। तो ये प्रीसाइज भी हुआ और ये एक्यूरेट है। आप यहाँ से कंक्लूड करें, प्रीसीजन या प्रीसाइज और एक्यूरेसी बोथ आर डिफरेंट। प्रीसीजन का मतलब ये नहीं है कि चीज़ एक्यूरेट है, यहाँ पे एक्यूरेट नहीं है, यहाँ पे बाई चांस प्रीसीजन और एक्यूरेसी सेम है। अच्छा, एक स्टूडेंट को टारगेट दिया जाता है कि आप 4 तीर को थ्रो करना है, तो वो क्या करता है, एक इधर लग जाता है, दूसरा इधर लग जाता है, तीसरा इधर लग जाता है और चौथा इधर लग जाता है। प्रीसीजन की डेफिनेशन के मुताबिक क्या ये चारों वैल्यूज़ एक दूसरे के पास हैं? नहीं है, तो ये प्रीसाइज नहीं हुआ। एक्यूरेट है, क्या टारगेट के पास आई हैं, टच हुई हैं? एक्यूरेट भी नहीं है। तो अब हमें प्रीसीजन और एक्यूरेट की डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन जो कि बुक वगैरह पे लिखी होती हैं, वो अब हमें दोनों डेफिनेशन की समझ आ चुकी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। शुक्रिया।